हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे नीट की जर्नी में और आप सब ही हमें सपोर्ट करें। और मेरा नाम निधि है और मैं नीट की जर्नी की स्टार्ट करती हूँ। और ये जो है मैं इस पे नीट का हमेशा कैसे प्रिपरेशन करती हूँ ये सब इस पे ब्लॉग डालती हूँ। तो रात में मैं कम से कम 10 बजे बैठी थी पढ़ने, फिर 1 बजे सो गई। 2-3 घंटा पढ़ने के बाद सोने के मतलब 1 बजे सो गई, फिर सुबह में 5 बजे उठी। उठने के बाद बच्चों को तो फिर उठने के बाद मैं यहाँ पे फूल तोड़ने लगी। तोड़ने के बाद तो ये मेरा जो है स्टडी रूम है जिसमें मैं पढ़ती हूँ। और पढ़ने के मतलब इसी में मैं पढ़ती हूँ कि ये है मेरा रूम छोटा सा। और ये जो है फ्लावर मैंने तोड़ लिया, बहुत अच्छे से खिले हुए थे तो इतना सारा तोड़ा है। मैं सोच रही हूँ कुछ मैं बनाऊँ इसका, लेकिन मैं क्या बनाऊँ यही सब समझ में नहीं आ रहा है। बट कोशिश कर रही हूँ कि बनाओ सोच रही हूँ, लेकिन अभी आइडिया नहीं है। और अभी जस्ट मैं उठ कर वहाँ पे चली गई थी फूल तोड़ने। उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को पढ़ाने ट्यूशन। तो अभी मैं 1 घंटा हो गया। उसके बाद मतलब 5 बजे से 6 बजे तक पढ़ाती हूँ। उसके बाद पढ़ाने के बाद आ गई हूँ छत पे। तो अभी मैं जा रही हूँ पढ़ने और मेरी बहन जो है वीडियो बना रही है, तो अभी मैं जा रही हूँ पढ़ने। तो पढ़ने से पहले मुझे वो फ्लावर जो तोड़ी थी उसका कुछ काम मतलब सोचना है बनाना है। बट यहाँ पे तरफ को चली गई थी क्योंकि बच्चे आ गए थे पढ़ने के लिए, तो उनको पढ़ा कर आई हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये फिजिक्स का तो ये जो है फ्लावर। तो अभी मैं इस फ्लावर को क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और रात में ये जो मेरा फिजिक्स का भैया का बुक है, तो ये मुझे दिया है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो इस फ्लावर को एक साइड रख के मैं बता दूँ कि रात में क्या पढ़ी थी। तो ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल रात में की थी, कम से कम 20 क्वेश्चन की थी। और अच्छा मतलब करने पे ना हो जा रहा है। और कुछ मतलब सोल्यूशन वाला था तो कुछ देख कर करी थी और कुछ बिना देखे तो हो जा रहा था। उसके बाद ये तरह की थी सुपर पोजिशन थ्योरम सॉरी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की थी। उसके बाद यहाँ पे मतलब दो डाउट था। तो मेरी मम्मी मोबाइल ले ली थी और रील देख रही थी रात में, इसलिए वो डाउट रह गया था। तो मैं इस टाइम पे अभी देखूंगी कि मतलब वो कैसे सॉल्व है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। मतलब सॉल्व है लेकिन सोल्यूशन जो होता है ना, एक दो स्टेप टाइप करके मतलब सोल्यूशन किए रहते हैं, क्योंकि ये बेसिक वाला रहता है उसकी वजह से। तो यहाँ पे कट क्यों ये नहीं आ रहा था और यहाँ पे डाउट है, तो यहाँ पे डाउट लिखी हूँ। एक ये है और यहाँ पे भी डाउट है, ये सब लिखी थी। और रात में मतलब नहीं आया था तो इसीलिए वहाँ पे छोड़ दी थी। और मम्मी मेरा मोबाइल ले ली थी, रील देख रही थी। तो मैं कुछ मतलब बोली भी नहीं, क्योंकि मांगती तो मम्मी फिर गुस्सा आ जाती, क्योंकि मम्मी के मोबाइल से मेरी बहन पढ़ती है, वो भी ऑनलाइन बैच उसका मैं दिलवा चुकी हूँ PW का। तो वो बहन मेरी पढ़ती है उसे। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी ये जो है तो ये फ्लावर जो है ना, मतलब उस एक ही पेड़ पे ना पिंक और वाइट दोनों होता है। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है पिंक और वाइट, मतलब कॉम्बिनेशन है बहुत मस्त। और मैं सोच रही हूँ उसका क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा है, बट कोशिश करूँगी। और अभी मैं जा रही हूँ पढ़ने बैठने, ताकि मतलब जो लेक्चर था कल का, क्योंकि मेरे जो लेक्चर होता है परिश्रम का ना, वो मतलब पीछे मतलब वो रिकॉर्डेड वीडियो में देखती हूँ, क्योंकि मेरे इधर नेट नहीं चलता है सही से। तो ये प्रॉब्लम है, तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो देखती हूँ। जैसे आज जो मैम पढ़ाएंगे ना, तो वो कल मैं देखूंगी, ऐसे मेरा रहता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ पढ़ूँ, बट मम्मी से भी जा पूछ लूँ, क्योंकि मम्मी का भी तबीयत खराब चल रहा है। तो शायद चरी काटना मुझे खेत में जाना पड़े, तो कम से कम उधर 2-3 घंटा लग जाता है। तो शायद मैं अभी मम्मी पहले पूछ लूँ, नहीं तो फिर पढ़ने बैठ जाऊँगी। और फिर मम्मी बोलती है तो पढ़ने बैठ जाना तो अच्छा ही नहीं लगता कि कोई फिर बोले और उठ कर जाओ, मतलब पढ़ने बैठ जाओ। तो उसके बाद तो अभी मैं जा रही हूँ मम्मी से पूछने कि मम्मी चरी काटने जाएंगी या फिर नहीं। तो अभी मैं जा रही हूँ, तो देखते हैं मम्मी क्या कहती हैं। तो ये मेरी बहन तो अभी जस्ट मैं वहाँ से मम्मी से पूछी थी, तो मम्मी बोल रही कि हाँ जाओ चोरी काट कर आओ। तो ये जो है मेरी दीदी के 2 लड़के आए हैं। ये लोग दुकान सुबह सुबह 6 बजे पहुँच गए हैं रसगुल्ला खरीदने के लिए। तो ये जो है दोनों बहुत ढीठ है, मतलब ये जो छोटा इधर वाला है ना, ये हाँ जो अभी फांगा है, ये आगे वाला, ये जो है ना मतलब मेरी मतलब घर पे ना हमेशा आता रहता है, मतलब किसी को नहीं खोजेगा, बस अपनी आकांक्षा मौसी को खोजेगा। और ये है ना, ये मतलब एकदम भोले बन के मतलब कुछ किसी को नहीं बोलता है। और ये कुत्ते को रास्ते में चलते हुए कुत्ते को मार देगा, बिल्ली को मार देगा। तो यहाँ पे ये रसगुल्ला खरीदा है तो मुझे दे रहा था, तो मैं ली। फिर उसके बाद इसे इसे दे दी थी ना, उसका ये जो खा रहा है ना, यही गिर गया इससे।
हाथ से मतलब अभी गिर जाएगा। मतलब मुझे दे रहा था, मिली नहीं थी और उसके बाद वो गिर गया। तो ये है। तो इससे मैं पूछती हूँ कि कितने रुपए का, तो लेकिन नहीं बताते। फिर बोलती हूँ कि चलो मेरे साथ चलो, खेत चलो, सरी काटने जा रही हूँ। तो अभी ये लोग मतलब इधर से आता है, बट इसको ये जो छोटा वाला है ना, तो ये बोल रहा है ना कि नहीं हम नहीं जाएंगे। ये जो है ना, ये भी अपनी मतलब वहीं पे चला जाता है, क्योंकि ये अपनी मम्मी को कभी भी छोड़ता नहीं है। इसी वजह से तो ये चला जाता है दोनों लोग। उसके बाद मैं खेत में आ जाती हूँ, फिर एक बोझा काट लेती हूँ, तो पापा लेकर जा रहे हैं। मैं फ़ोन कर देती हूँ पापा को, तो पापा लेकर चले जाते हैं। फिर एक बोझा और काटना रहता है। यहाँ पे इतना सारा काट ली हूँ और अभी और काटना है। तो कम से कम मतलब लगभग खेत में आए हुए 2 घंटे हो चुके हैं और 2 बोझा काटा गया है। उसके बाद मतलब कम से कम 6 बजे आई हूँ ना, तो आधा घंटा लगता है। और यहाँ पे देखिए तुलसी जी हैं, ये पेड़ मतलब यहाँ पे ये उखाड़ना नहीं है, मतलब यहीं पे अब रह जाएंगी या फिर देखते हैं जोताएगा खेत तो फल जाएगा। तो ये जो है ना तुलसी माता का पेड़ है, तो इनका पूजा किया जाता है हमारे यहाँ पे। और ये जो औरत साइकिल से जा रही थी, नहीं बना पाई थी, कोई नहीं। अभी ये सभी में जा रही हूँ दरी काटने। तो अभी पापा मुझे पैसा दिए कि बहन का कॉपी भी लाना है, तो अभी जाऊँगी घर पे, फिर कॉपी बहन का खरीदूँगी। उसके बाद तो अभी मैं अपना शक्ल भी दिखा दूँ, ताकि ये लगे कि नहीं मैं झूठ नहीं बोली, मैं नहीं हूँ। तो दरी काट रही हूँ, काटने के बाद फिर मतलब ये अछुआ है और ये तुलसी माता का पेड़ है, जो कि यहाँ पे सबसे साफ करके और बहुत अच्छा महकती है। इनका पत्ती जो लीव्स है ना, मतलब पत्ती, इसको खाने में बहुत मस्त लगता है। तो अभी मैं घर जा रही हूँ, तो ये पूजा बना चुका है। तो अभी पापा कहीं गए हैं, तो इसकी वजह से मैं नहीं, मतलब पापा किसी और से वो बनवा के लेकर चले जाएंगे। मैं अभी घर जा रही हूँ, घर जाऊँगी। उसके बाद देखते हैं क्या क्या काम है, और क्योंकि पहले तो जाना है, तो कॉपी बहन के लिए खरीदना है। उसके बाद तो अभी मैं घर पे जा रही हूँ। उसके बाद घर पे जाने के बाद मम्मी जो है बोल देती है जाओ कॉपी लेते आओ। बहन को पैसा देती हूँ कि जाओ लेते आओ, बट वो बोलती है कि आप ही जाइए, अच्छे से ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे 3 कॉपी खरीद लेती हूँ। और उसके बाद पेन भी खरीदना रहता है ना, तो बट जो अंकल जी ने वो बोले कि पैकेट का पेन नहीं मिलता, मतलब वो ना जैसे एक पेन बेचते हैं, उसकी वजह से। तो फिर आने के बाद मैं पढ़ने बैठी, 3 बजे लगभग, 3 बजे ये बारिश होने लगता है। फिर मैं पढ़ रही थी, उसके बाद बारिश होने लगा और लाइट भी नीचे चला गया था, तो मोबाइल चार्ज नहीं था, बट जितना था उतना रिकॉर्ड की। तो उतना अच्छे से बारिश नहीं हुआ कि मैं नहाऊँ, और उससे पहले मैं नहा चुकी थी, नहीं तो मैं बारिश में ही नहाती और मज़ा आ जाता बारिश में। मतलब बारिश पड़ता है तो नहाने में बहुत मज़ा आता है। तो अभी 3 बजे हैं और देखते हैं, अगर 1 घंटा में बारिश पटा जाएगा तो बच्चे आ जाएंगे ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो पता नहीं आएंगे भी या फिर नहीं, बट अभी तो बारिश हो रहा है, तो देखते हैं कब तक बारिश मतलब थम जाता है। उसके बाद तो ये पूरा मतलब बारिश पड़ रहा है और हवा तूफान है, और मम्मी जो है मतलब घर से बाहर गई है, पता नहीं कहाँ पे, बताई नहीं है। और तो यहाँ पे और एक बार इतना तेज बादल गरजा था ना। और यहाँ पे अभी मैं बता दूँ कि परिश्रम का लेक्चर है कल का, जो है मैं देख चुकी हूँ, और बस फिजिक्स का देखना है और केमिस्ट्री का हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे सारा भी अच्छे से मतलब डेली में ये अच्छे से टेबल मतलब अरेंज मतलब मैनेजमेंट मतलब ये सब है ना, अच्छे से मतलब सयारती हूँ, बट फिर से बेकार हो जाता है पढ़ते रहते हैं ना, कॉपी इधर फिर इधर-उधर नहीं करना, मतलब अच्छे नहीं लगता, फिर तैयार हो फिर वो। और आंधी तूफान बहुत है। तो अभी मैं पढ़ी थी और फिर उसी में मतलब जैसे हवा चल रहा था ना, तो बारिश की बूंदें जो है टेबल के मतलब रूम के अंदर आ रही थी, मैं दरवाज़ा बंद कर दी थी। तो उसके बाद फिर खोलती तो ये यहाँ पे बारिश हो रहा है, और फिर मतलब यहाँ से ये जो है ना मतलब पानी अच्छे से नहीं गिर पाता है, तो वहाँ पे खोलना भी पड़ता है। तो अभी जो है यहाँ पे अब मतलब 2 लड़कियाँ हैं बैठी और वो मुझे देख रही हैं कब से। कोई नहीं, अभी तो उन लोग को मैं क्या ही बताऊँ, बट वो लोग भी द्वारे में बैठी और जैसे बिजली मार बस चली गई है सब। तो मैं भी दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ, क्योंकि हवा जो चल रहा था ना, तो इधर आ रहा था। उसके बाद मतलब जैसे ही हवा पटा जा रहा है ना, तो तूफान-वूफान सब है। ये लाइट है अभी चार्ज भी नहीं है, क्योंकि ये लाइट जो है मतलब वो नहीं आया है, तो ये अभी चार्ज में लगाना है। कम से कम 3 घंटा ये चलता है, 100 रुपये का ली हूँ। तो सोच रही हूँ अब गेट खोलूँ या फिर नहीं खोलूँ, बट कोई नहीं। अभी तो मैं बता दूँ केमिस्ट्री का ही लेक्चर कंप्लीट कर लूँ, 5 लेक्चर है, मतलब 6 लेक्चर भी परसों होगा, तो देखते हैं। तो यहाँ पे जो है, तो ये 5 लेक्चर केमिस्ट्री का है। हेलो एल्कीन हेलो हेलो एल्कीन्स वाला चैप्टर है। तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सही था, बट अभी जस्ट मतलब जितना पढ़ते जा रहे हैं उतना हार्ड होते जा रहा है।
और यहाँ पे ये है, और ये लेक्चर 5 है। तो 5 का लेक्चर जो है ना मतलब कंप्लीट कर चुकी हूँ, बस मैम होमवर्क जो दिए उसको करना है, करने के बाद हो जाएगा। और उसके बाद केमिस्ट्री का आज लेक्चर नहीं है, आज बायो और फिजिक्स का लेक्चर है, तो अटेंड तो आज नहीं करना है, कल करना है। और जो कल का वीडियो वो आज देखना है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं देख रही हूँ, तो बारिश अभी मतलब हवा तो नहीं चल रहा, तो मैं गेट खोल देती हूँ और बारिश भी थोड़ा धीमा हो जाएगा, तो देखते हैं। तो लगभग ना 3 बजे तक, मतलब 3:30 पे बारिश पटा गया था। उसके बाद मतलब मैं 4 बजे बच्चे आ गए थे पढ़ने, तो मैं उन लोगों को पढ़ाने के बाद छत पे आई हूँ। छत पे आने के बाद फिर से बारिश स्टार्ट हो गया है 5 बजे, मतलब ट्यूशन के टाइम में बारिश मतलब थम गया था कि बच्चे ट्यूशन पढ़ लेंगे। तो अभी आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा मैं अपनी नीट का जो तैयारी है अपना, मतलब जब भी मैं टाइम टेबल बनाती हूँ ना, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। तो ये जो है ट्यूशन की बच्ची है, मतलब आई थी, वो आती है हमेशा पढ़ने, बट ये कुछ पढ़ती नहीं है, बस खेलती रहती है। तो मैंने सोचा ब्लॉग बना लूँ। और उसके बाद ना मेरा मतलब मैं भी जब भी टाइम टेबल बनाती हूँ ना पढ़ नहीं पाती हूँ, क्योंकि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। मेरी मम्मी का भी इस टाइम पे तबीयत खराब चल रहा है, तो खेत में जाओ चरी काटने। अगर वही मम्मी की तबीयत सही रहता है तो घर पे रहो, घर पे भी रहेंगे ना तो कुछ ना कुछ जरूर काम रहता है, तो उससे टाइम टेबल जो है मैनेजमेंट खत्म हो जाता है। तो इसीलिए मैं टाइम टेबल कभी बनाती नहीं हूँ, और जो भी लेक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग मैं देखती रहती हूँ। और उसके बाद बच्चों को छुट्टी करने के बाद मैं भी अपना पढ़ने के लिए जाती हूँ छत पे। छत पे पढ़ने के बाद रात में पढ़ती हूँ। रात में मम्मी तो बहुत परेशान कर दी थी, रील देख रही थी और हंस रही थी। मतलब मैं रील वो देख रही थी ना, तो मैं उन्हें ईयरबड दे दी थी ताकि शोर नहीं होगा, बट वो है कि हंस हंस कर शोर कर रही थी। मैं सोची शोर नहीं होगा, लेकिन मम्मी ईयरबड लगाने के बावजूद भी हंस रही थी, तो उसकी वजह से मैं 1 बजे सो गई थी। मम्मी 2 बजे तक रील देखी थी और मैं देखते देखते सो गई थी। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए। अगर मेरा ब्लॉग नीट का कैसा लगा, और जैसा कि आज का जो रूटीन था सुबह से शाम तक, तो यही था। और जो भी है मैं फेक नहीं बनाती, जो होता है मेरे रियल लाइफ में यही सब है, और कुछ भी नहीं, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। जो रियल होता है वही, और वो डुप्लीकेट वाला नहीं कि लोकल है, नीट में तैयारी नहीं करती हूँ। 12th परिश्रम का बैच लियो, और यकीन जो है ये मेरे भैया बैच लिए थे, तो वो जो है प्रीवियस वाला है, तो मैं वही देखती हूँ, अटेंड करती हूँ डेली की क्लासेस। तो वो जो है ना 2-2 घंटे का रहता है, तो उसके वजह से मैं स्कूल भी नहीं जाती हूँ, तो क्योंकि वो मुझे देखना रहता है और स्कूल से कुछ फ़ायदा भी नहीं है।